नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार जो कहा वो कर दिखाया। दरअसल योगी आदित्यनाथ पिछली सरकारों पर यह आरोप लगा चुके हैं कि कांवड़ यात्रा पिछली सरकारों ने रोक दी थी, वहीं हमारी सरकार जब आई तब धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकाली गई और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। और अब यही कुछ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, आज सावन का पहला दिन है और इस मौके पर काशी विश्वनाथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन किए, पूजन किया। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जहां उन्होंने खुद दर्शन किए तो वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। और मुजफ्फरनगर में यही देखने को मिला जब सड़क पर एटीएस कमांडो उतरे और सीधे तौर पर जो कांवड़िए हैं उनकी सुरक्षा के लिए उन कमांडोज को उतारा गया है। मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था को लेकर वहां जो पुलिस अधिकारी हैं वो बेहद सजग हैं, क्योंकि सीधे मुख्यमंत्री का आदेश है। आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ ने दर्शन किए काशी विश्वनाथ मंदिर में और वहां भगवान शिव की पूजा अर्चना की और साथ ही गर्भगृह में शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फूलमाला चढ़ाया। वहीं जहां योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव के दर्शन किए तो मुजफ्फरनगर, जो कि बहुत सेंसिटिव जिला माना जाता है आतंकवादी गतिविधियों की दृष्टि से, वहां एटीएस कमांडो सड़क पर उतरे हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं सुरक्षा के। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस लाइन में आयोजित ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मुजफ्फरनगर आतंकवादियों की दृष्टि से संवेदनशील जनपद है, इसलिए ड्यूटी पर तैनात हर पुलिसकर्मी को पूरी सतर्कता के साथ अपनी आंख, कान और नाक खुले करके कार्य करना होगा। आपको बताएं, इस बार एक नई व्यवस्था लागू की गई है। इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान डायनेमिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। यह ऐसा सिस्टम है कि अगर कोई पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल का जवान जो ड्यूटी पर तैनात हो, बिना बताए ड्यूटी से गायब होता है तो उसकी लोकेशन, उसकी जानकारी अधिकारियों को मिल जाएगी और फिर उसके खिलाफ ड्यूटी छोड़ने को लेकर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। जो मुजफ्फरनगर में सुरक्षा व्यवस्था एकदम कड़ी की गई है, इसको लेकर लिखा, कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं दुर्घटना मुक्त संपन्न कराने हेतु मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा व्यापक एवं बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। संपूर्ण जनपद को 9 सुपर जोन, 16 जोन, 89 सेक्टर एवं 141 सब सेक्टर में विभाजित किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत एटीएस टीम, डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, एस चेक टीम, फ्लड पीएसी एवं पीएसी की तैनाती की गई है। त्वरित निगरानी एवं प्रभावी समन्वय के लिए 14 कंट्रोल रूम एवं 3 सब कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने हेतु 3 अस्थायी थाने शिवचौक, रामपुर तिराहा और शुक्रताल तथा यात्रा मार्ग पर 19 अस्थायी पुलिस चौकियां संचालित की गई हैं। यानी अपने आप में पूरी व्यवस्था जो है पुलिस की तरफ से वो एकदम कड़ी की गई है। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ कई बयान दे चुके हैं, जहां वो पहले की सरकारों पर आरोप लगा चुके हैं कि कांवड़ यात्रा पिछली सरकारों में रोक दी जाती थी। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार में धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। अभी हाल में ही योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया था वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि मुजफ्फरनगर का एक चौराहा है जो बेहद संवेदनशील माना जाता है। दरअसल हरिद्वार से दिल्ली तक कांवड़ यात्रा का एक प्रमुख पॉइंट मुजफ्फरनगर को माना जाता है। मुजफ्फरनगर का शिव चौक है, इसी चौक से ही होकर यात्रा गुजरती है, इसलिए शिव चौक पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यूपी एटीएस के कमांडो भी तैनात किए गए। अभी 17 जुलाई को हाल में ही योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को लेकर एक संदेश दिया था। उन्होंने कांवड़ियों से अनुशासन बनाए रखने और भगवान की, राम की मर्यादा, भगवान के इष्ट के मूल्य और भगवान शिव की सादगी का पालन करने की अपील की थी, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले आते हैं जहां कांवड़िए गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए भी नजर आते हैं। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक अपील की और उन्होंने कहा
कि भगवान राम की तरह मर्यादा रखनी चाहिए, भगवान शिव की तरह उनको सादगी का पालन करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा था कि आज कांवड़ यात्रा को कोई नहीं रोकता, ये शांतिपूर्वक और उत्साह के साथ चल रही है। सरकार कांवड़ियों के साथ खड़ी और प्रशासन और सुरक्षा बल उनकी मदद को तत्पर है। उन्होंने कांवड़ तीर्थयात्रियों को अनुशासन बनाए रखने की अपील भी की थी। उन्होंने कहा था हम भगवान राम के वंशज हैं, भगवान कृष्ण की भूमि से और भगवान शिव के भक्त हैं। हमें राम की मर्यादा, कृष्ण के मूल्यों और शिव की सादगी को बनाए रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर अनियंत्रित व्यवहार नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, किसी एक जगह भी अगर कोई कांवड़ यात्रा में शामिल भक्त तोड़फोड़ करता है तो पूरी यात्रा पर सवाल खड़े होने लगते हैं। लोग जो इस चीज का विरोध करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, हिंदू का विरोध करते हैं, वो तमाम तरह के सवाल खड़े करने लगते हैं। तो ऐसा मौका ही ना मिले कि कोई सवाल खड़े करे, ये सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ का कहने का मतलब था। वहीं उन्होंने कहा कुछ असामाजिक तत्व हिंसा भड़काने और कांवड़ यात्रा की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई परेशानी पैदा करने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों को तुरंत अलग कर दिया जाना चाहिए। हमें किसी को भी इस तीर्थ यात्रा की पवित्रता और गरिमा समझौता करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने जहां आदेश दिए कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, इसको लेकर एटीएस कमांडो भी उतारे गए। खुद भी मुख्यमंत्री दर्शन करने गए। पहले ही दिन उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए, तो वहीं कांवड़ तीर्थयात्रियों के लिए भी एक संदेश जारी किया और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इस यात्रा की जो गरिमा है वो बनी रहे और भगवान राम की तरह उनको मर्यादा का पालन करना चाहिए, भगवान शिव की तरह उनको सादगी अपनानी चाहिए। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।